नमस्कार सभी को। सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा कर रहे थे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारी चर्चा में हमने जो है आपका पार्ट 3 जो मूल अधिकार से संबंधित है, उस पे हमारी क्लासेस चल रही हैं। 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी और उसमें हम पिछली क्लास में आपका हमने देखा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका आर्टिकल 23, 24 उस पे चर्चा किए थे और साथ में आपका जो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक, उसमें अंतिम आर्टिकल जो है 22 यानी 22 उस पे चर्चा किए थे। तो पिछली क्लासेस में आपका जो है देखा जाए तो मूल अधिकार का जो 12 आर्टिकल से लेके 35 तक चलता है, तो उसमें 12 से लेके हम 24 तक की चर्चा कर चुके हैं और आज जो हम अपनी क्लास में चर्चा में लेंगे, वह आपका होगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 है और जबकि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस जो रिलीजन से संबंधित है, वह धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक की उसमें बातें होती हैं और उसकी चर्चा हम देखते हैं। प्रत्येक आर्टिकल में बहुत सारे आपके क्लॉज और बहुत सारी बातें होती हैं। आपको सतही नॉलेज नहीं लेना है, आपको बिल्कुल डेप्थ में पढ़ाई करना है ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम दें तो आपको उसमें सहजता हो, बहुत आसानी से प्रश्नों के उत्तर आप निकाल पाएँ। तो यह मेरा प्रयास है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए, साथ में इस तरीके की पढ़ाई हो ताकि छोटे से एग्ज़ाम से लेके आप बड़ा एग्ज़ाम यूपीएससी तक का भी अगर पेपर दें, तो उसको सॉल्व करने में आपको आसानी हो। तो अब हम विलंब नहीं करेंगे, चर्चा को प्रारंभ करेंगे, लेकिन चर्चा को प्रारंभ करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और सेशन को पूरा देखिए तभी आप समझ पाएँगे कि यहाँ पे कंटेंट और डिलीवरी उसकी किस प्रकार की जा रही है। कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, डीपली नॉलेज आपको मिलेगी, तो इसलिए सेशन को जब पूरा देखेंगे तभी आप मूल्यांकन कर पाएँगे। तो क्लास अब हम विलंब नहीं करेंगे, प्रारंभ करेंगे तो सेशन को पूरा देखिए, लाइक करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आपको लगे कि यहाँ पे बेहतर कुछ बताया जा रहा है, तो उसको अपने दोस्तों, सहपाठियों के संग शेयर भी करना है। तो अब हम प्रारंभ करेंगे आज की चर्चा को, जैसा कि फिर से मैं पुनः रिवाइज़ करना चाहूँगा कि अगर बात करें भारतीय संविधान में, तो आपके कुल वर्तमान में अगर देखें तो कुल टोटल कितने 6 प्रकार की आपके जो है मूल अधिकार हैं। तो 6 प्रकार के मूल अधिकार में हम जो है 3 अधिकार पढ़ चुके हैं। राइट टू इक्वलिटी पहला था आपका 14 से 18 आर्टिकल। उसके बाद आपका था राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक पढ़ चुके हैं। फिर आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो था उसको हम पढ़ चुके हैं आपका 23, 24 2 आर्टिकल में। तो इस तरीके से 3 आपके मूलाधिकार समाप्त हो चुके हैं। आज जो हम देखेंगे वह चौथा अधिकार है और चौथा मूल अधिकार आपका कौन-सा है? वह है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और यह आपका आर्टिकल 25 से लेके 28 तक का इसमें उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले अगर आर्टिकल 25 की बात करें, तो आर्टिकल 25 में जो इसकी परिभाषा देखें तो क्या है परिभाषा? तो इसकी परिभाषा है कि धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता, यह मुख्य विषय इसका ये है। अब मुख्य विषय के बाद अगर इसका बात करें पहला क्लॉज में इसको विस्तृत रूप दिया गया है कि इसमें क्या-क्या बातें हैं। तो इसमें देखें तो इसमें दिया गया है कि सभी व्यक्ति को अंतःकरण देखिएगा अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने। इसमें कुल आपको 4 बातें हैं, वो याद रखना है। क्या? अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म को अबाध रूप से मानने यानी उसमें कोई बाधा नहीं व्यक्त की जाएगी, बाधा कोई नहीं रखा जाएगा। तो अबाध रूप से आपको मानने की स्वतंत्रता है, साथ में आचरण, उस धर्म को आपको आचरण करने की स्वतंत्रता है तथा उसका जो है आपको प्रचार करने का भी समान रूप से अधिकार दिया गया है। तो इसमें 4 बातें आपको याद रखनी है। क्या? अंतःकरण की स्वतंत्रता, अबाध रूप से उसको मानने की स्वतंत्रता, प्रचार करने की स्वतंत्रता और आचरण करने की स्वतंत्रता। तो 4 चीज़ें इसमें आपको 4 मूल शब्द याद रखने हैं और इसको करने की आपका जो है समान अधिकार होगा। अब अगर बात करें धर्म की आचरण की स्वतंत्रता है, तो बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है मेरा अधिकार है, मैं किसी भी धर्म को मान सकता हूँ। तो यानी किसी भी धर्म को मान सकता हूँ, किसी भी धर्म का जो है आचरण कर सकता हूँ। तो क्या मैं धर्म परिवर्तन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से। आपको अधिकार दिया गया है कि आप धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं। जैसा कि भारतीय संविधान के रचयिता जो कि माने जाते हैं भीमराव अम्बेडकर ने, उन्होंने भी लगभग
जो है 2-3 धर्मों को माना और बौद्ध धर्म में लास्ट टाइम में उनका जो है बौद्ध धर्म में अपना धर्म परिवर्तन किया। तो धर्म को परिवर्तन करने की यह आपकी जो है स्वतंत्रता है और यह धर्म के आचरण के अंतर्गत आता है। यानी आपका यह अधिकार है कि आप जिस धर्म को मानना चाहें, जिस धर्म को अपने आचरण में लेना चाहें या अंतःकरण में रखना चाहें, उस प्रकार से आप कर सकते हैं। यानी धर्म परिवर्तन की बिल्कुल स्वतंत्रता है, यह आपका फ्रीडम है या आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन एक बात याद रखना है कि धर्म परिवर्तन का यानी धर्मांतरण का आधार यह नहीं होना चाहिए कि आपको कोई फोर्सफुली यानी आपको कोई जबरदस्ती या कोई लालच दे दिया या कोई लोभ दे दिया। यानी मुझे कोई लालच या लोभ देके या मेरे ऊपर दबाव बना के अगर धर्मांतरण हमारा करता है, तो वह पूरी तरीके से अपराध है और उसके तहत आपका जो है प्रावधान है। बहुत सारे स्टेट आपके जो है इसका रूल भी बनाए हैं, कानून है, लॉ भी है। जैसे यूपी में अभी लेटेस्ट कानून आया था, उसके बाद केंद्र का भी कानून आया था उसके पहले। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता बिल्कुल है, लेकिन लालच या लोभ में या किसी के दबाव में अगर धर्मांतरण होता है, तो वह एक तरीके से अपराध है, कानून भी है इसके लिए, तो आपको अच्छे से याद रखना है। तो आर्टिकल 25 का 1 क्लॉज आपको पता होना चाहिए। यह अंतःकरण धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का समान हक सबको दिया है इस आर्टिकल में। लेकिन धर्म परिवर्तन बिल्कुल कर सकते हैं आप, यह आपका अधिकार है। लेकिन लालच और लोभ और तथा दबाव के किसी के दबाव में अगर आप धर्म परिवर्तन होता है, तो वह एक तरीके से अपराध है और इसके लिए बहुत सारे स्टेट में कानून भी हैं, यह बात ध्यान रखनी है। तो आर्टिकल 25(1) का क्लॉज में अगली बात जो है वह यह है कि हिंदू धर्म, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हिंदू धर्म में सिर्फ जैन, बौद्ध और आपके सिख, इन तीनों को रखा गया है। यानी आपका हिंदू धर्म से मतलब यह नहीं हुआ कि सिर्फ हिंदू धर्म, यहाँ पे ना मुस्लिम धर्म की बात है ना हिंदू धर्म की बात है। हिंदू धर्म के अंतर्गत यानी हिंदू धर्म किसको माना है, जैन धर्म को माना है, बौद्ध धर्म को माना है और सिख धर्म को माना है। तो ये एक चीज आपको अच्छे से याद रखना है कि हिंदू धर्म, जैसे हिंदू धर्म के अंतर्गत कौन कौन, जैन, बौद्ध तथा सिख, इनसे संबंधित सभी स्थल सभी के लिए खुले होंगे। यानी जैन, बौद्ध तथा सिख के जो सभी धार्मिक स्थल हैं वह सभी के लिए खुले होंगे। यहाँ पे यह व्यवस्था है, इसको याद रखना है। अब बात करें आर्टिकल 25, ये इसका जो उल्लेख मैंने है, संथारा और संलेखना जो पद्धति होती है जिसके माध्यम से जैन धर्म के अनुयायी बहुत सारे लोग अपना जो है मृत्यु को प्राप्त करते हैं, प्राण अपने त्यागते हैं। संथारा प्रथा आपको अच्छे से हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो संथारा प्रथा या उसको संलेखना प्रथा भी बोलते हैं। तो उसको मैंने आर्टिकल 21 में नहीं बताया था, जहाँ पे आपका जीवन, राइट टू लाइफ है और मरने का अधिकार भी अंशतः शामिल है। तो उसमें मैंने इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यह आर्टिकल 21 का विषय नहीं है, यानी आपको मरने का अधिकार इस तरीके से नहीं प्राप्त है। मैंने बताया था किस प्रकार वहाँ पे आपका मरने का अधिकार है। उसमें केस है, आपको जब असाध्य रोग या कोई ऐसी गंभीर स्थिति हो जाती है व्यक्ति को, तो अंशतः उसमें आपका जो पैसिव एथनेसिया है यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को उसमें अधिकार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन आपका एक्टिव जो इच्छा मृत्यु है यानी एक्टिव एथनेसिया की मान्यता भारत देश में नहीं है। यह मैंने आर्टिकल 21 में सारी बातें जो है हमने बताई थी। लेकिन इस बात को वहाँ पे मैंने इसीलिए उल्लेख नहीं किया था क्योंकि संथारा या संलेखना पद्धति, जिसमें आपके जैन धर्म के अनुयायी लोग क्या करते हैं, जल और अन्न का त्याग कर देते हैं और एक सैया पर या एक तरीके से बैठ जाते हैं और आसन में अपना जो है आसन मुद्रा में, और वो क्या अपना ध्यान लगाते हैं और कोई भी अन्न जल का जो है सेवन नहीं करते, अन्न जल ग्रहण नहीं करते और उसी प्रकार वो अपने मृत्यु को जो है प्राप्त करते हैं यानी प्राण त्यागते हैं। तो संथारा या संलेखना, इसको संलेखना भी बोलते हैं। तो इस प्रथा की अगर बात करें तो यह जो है इस प्रथा को 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी कि यह बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, यानी इस पर रोक लगाया था राजस्थान सरकार ने। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो संथारा प्रथा है यह आर्टिकल 21 का विषय नहीं है। किसका विषय है फिर? यह आर्टिकल 25 का विषय है, जिसमें अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की आपको स्वतंत्रता है। तो यह बात ध्यान रखनी है आपको कि संथारा प्रथा ये आर्टिकल 21 का विषय नहीं, बल्कि आर्टिकल 25 जिसमें धर्म के आचरण के अनुरूप अपने आपको जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई है, तो आर्टिकल 25 का विषय है, आपको अच्छे से याद रखना है। इसी प्रकार जैसे आपको
देखा होगा आपने, सिख धर्म के जो लोग होते हैं, सिख धर्म के लोग क्या कृपाण या कटार जो धारण करते हैं, कटार कटार जो धारण करते हैं, आर्टिकल 19 का जब मैंने पहला क्लॉज में बी बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि आपको शांतिपूर्वक एवं निरायुध यानी बिना हथियार के आपको सम्मेलन का अधिकार है, तो वहां पे मैंने इसीलिए नहीं बताया था इस बात को, क्योंकि अगर वहां बताते तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो यह ध्यान रखना है कि आर्टिकल 20 आपका जो आर्टिकल 19 है, 19 में मैंने बताया था जो आपको अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता इसके सब प्रदान की गई थे, तो उसमें जो बी पार्ट था उसका, उसमें ये जो है प्रावधान है कि आपको शांतिपूर्वक तथा निरायुध सम्मेलन का अधिकार है। तो निरायुध बिना हथियार के, जबकि कटार आप जानते हैं कि छोटी सी तलवार टाइप की होती है, चाकू बोलिए या कटार बोलिए, तो वो एक हथियार हथियार ही है। तो वह आप लेके, आपको सिख धर्म के अनुयायी हैं उनको यह आज़ादी दी गई है। तो वह आज़ादी आपको कहाँ पे दी गई है? आज़ादी वह 25 के तहत ही है। यानी सिख धर्म के जो अनुयायी, इनको सार्वजनिक स्थानों पे, सार्वजनिक प्लेसेस पे उनको कटार रखने का अनुमति है। देखते होंगे हर कोई सिख धर्म के अनुयायी जो होते हैं, कंघा कटार और कड़ा और केस आदि इनके लिए अनिवार्य तत्व हैं। तो यह ध्यान रखना है कि सिख धर्म को, जो सिख धर्म के अनुयायी हैं, उनको कटार रखने का सार्वजनिक स्थानों पर यह छूट है। और यह छूट किसके तहत है? यह आर्टिकल 25 के तहत है, क्योंकि यहाँ पे अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। तो आर्टिकल 25 में ही आपको याद रखना है कि सब सिख धर्म के अनुयायी कटार रख सकते हैं। साथ में जो ये संलेखना पद्धति है या संथारा जो प्रथा है, तो संतारा प्रथा भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध माना था। यह आपको याद रखना है कि इसमें संथारा प्रथा को सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना था। इससे पहले 2015 में राजस्थान जो हाई कोर्ट है, उसने इसको जो है अवैध घोषित कर दिया था। कहा था कि यह 21 का विषय है, इस तरीके से मानते हुए उसको अवैध कर दिया गया, यानी उसको मान्यता नहीं दी थी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि यह 25 के तहत, आर्टिकल 25 के तहत यह बिल्कुल वैध है। तो संतारा प्रथा आज बिल्कुल वैध है, भारत देश में बहुत लोग करते हैं। तो यह ध्यान रखनी है। अब आर्टिकल 25 का जो दूसरा क्लॉज है उसमें देखिएगा, तो उसमें क्या है कि लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर निम्न दो युक्त युक्त निर्बंधन राज्य के पास हैं। अब इसमें क्या क्या है, यह बात जो है दूसरे क्लॉज में है कि किस कंडीशन में आर्टिकल 25 को जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है, यानी इस पर रोक टोक लगाई जा सकती है। तो यह आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा आधार है? लोक व्यवस्था है पहला आधार, दूसरा है नैतिकता है, और तीसरा है स्वास्थ्य है। अभी इस तरीके से अगर बात करें तो लोक व्यवस्था यानी आपका जो है सार्वजनिक या लोक व्यवस्था की जो है स्थिति बिगड़े नहीं, तो उसमें आपको रोक लगाई जा सकती है। नैतिकता के आधार पर भी रोक लगाई जा सकती है, और साथ में स्वास्थ्य कारणों। एक एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, मान लीजिए आपका दीपावली में हम लोग जो है हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, वो क्या पटाखे छुड़ाते हैं? पटाखे छुड़ाते हैं कि नहीं? तो पटाखे छुड़ाते हैं, ये हमारे धर्म के अनुरूप है, हम इसको आचरण इसको करते हैं, धर्म के अनुसार मानते हैं। लेकिन इससे क्या होगा? ज़्यादा पटाखों से क्या होता है? स्वास्थ्य प्रभावित होता है कि नहीं होता? धुएँ होंगे, पॉल्यूशन होगा, तो स्वास्थ्य प्रभावित होगा। इसी आधार पे जो है कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी है, वह इसी आधार पे उस पे क्या निर्बंधन लगाता है, या सरकार भी लगा सकती है। तो यह बात ध्यान रखना है। तो स्वास्थ्य के आधार पर इस पे यह जो आपको फ्रीडम दिया गया है, तो उस पे रोक लगाई जा सकती है। स्वास्थ्य, नैतिकता और लोक व्यवस्था, 3 आधार आपको याद रखने हैं। तो इन्हीं आधारों को क्या क्या बात है इसमें देखिएगा, तो अनुच्छेद 25 का जो दूसरा क्लॉज है, उसमें आपका ए आर्टिकल है, उसको देखिएगा। तो उसमें है आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक व अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन व निर्बंधन की बात है, आर्टिकल 25 के दूसरे क्लॉज में ए पार्ट में। फिर उसके बाद दूसरे में क्या है कि सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की जो धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों अनुभागों के लिए खोलना या राज्य के पास यह निर्बंधन की बात है। तो आपको ध्यान रखना है, कुल मिला के आपको कितने 3 बातों को ध्यान रखना है कि लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर जो आपको धार्मिक आचरण करने की अंतःकरण की स्वतंत्रता है, या उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, यह उस पे निर्बंधन की बात है। आपको ध्यान रखना है, 3 आधार आपको याद रखने हैं। तो उसके बाद अब अगर इसी में 25 आर्टिकल में आपको ध्यान रखना है कि इसी 25 के तहत ही आपको पता होना चाहिए
कि सायरा बानो बनाम भारत संघवाद जो आया था 2017 का, उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को क्या बताया था कि धर्म के आचरण के अनुरूप नहीं है, यानी 25 का आर्टिकल के विपरीत है, और इसीलिए इस पे जो है आपको यह अवैध घोषित कर दिया था। तो सायरा बानो केस भी आप आर्टिकल 25 से ही रिलेटेड है, तो इसको यहीं पे आप याद रख सकते हैं। तो सायरा बानो केस 2017, यह आपको याद रखना, सायरा बानो बनाम भारत संघवाद 2017। इसमें ट्रिपल तलाक को बैन किया गया, यानी अवैध घोषित किया गया, और यह कहा गया कि यह आपका धार्मिक आचरण की इसमें कोई बात नहीं है, यह आपके किसी धर्म में ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो यह आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। अब अगला आर्टिकल जो है वह है आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्य का प्रबंध कौन करेगा? तो धार्मिक संप्रदाय करेंगे। तो संप्रदाय कौन होता है? धार्मिक संप्रदाय की अगर बात करें तो हम यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। 1982 की बात है। 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि धार्मिक संप्रदाय कौन होते हैं, बहुत लोग अभी आज तक यही नहीं जानते होंगे धार्मिक संप्रदाय होता क्या है। तो धार्मिक संप्रदाय 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा या कह लीजिए परिभाषित किया कि धार्मिक संप्रदाय कौन होगा। धार्मिक संप्रदाय होगा जो एक विशेष धर्म में विश्वास करने वाला क्या हो, व्यक्तियों का समूह। तो क्या वो धार्मिक संप्रदाय हो जाएगा? नहीं, व्यक्तियों का समूह हो। 3 बातें आपको इसमें याद रखनी है, समूह हो। दूसरा पॉइंट है इसमें उसका क्या हो कि एक संगठन हो, एक प्रकार का संगठन हो। और तीसरी बात इसमें है कि उसका कोई विशेष नाम। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1982 में यह एक्सप्लेन किया कि धार्मिक संप्रदाय किसे कहेंगे। तो यह बात आपको याद रखनी है कि विशेष धर्म में विश्वास करने वालों व्यक्तियों का समूह हो, एक संगठन हो और उसका कोई विशेष नाम हो, तो उसी को धार्मिक संप्रदाय कहा जाएगा। 1982 में एक्सप्लेन किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो यह आपको याद रखना है। तो जो आपका अनुच्छेद 26 है, आर्टिकल 26, इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की बात है, यानी धार्मिक कार्यों का जो प्रबंधन है वह कौन करेगा? धार्मिक संप्रदाय करेंगे। तो यानी इसमें क्या किसके अधिकारों की बात है? तो धार्मिक संप्रदायों के अधिकारों की बात है। धार्मिक संप्रदायों के अधिकारों की बात है, ना कि किसी व्यक्तियों के। धार्मिक संप्रदायों के अधिकारों की बात है आर्टिकल 26 में, आपको अच्छे से याद रखना है। और मैंने बता दिया कि इसमें जो है आपका सुप्रीम कोर्ट ने 1982 में परिभाषित किया था कि धार्मिक संप्रदाय किसे कहेंगे। तो धार्मिक संप्रदाय उसे कहेंगे जिनमें विशेष धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का, व्यक्तियों का समूह हो, साथ में वह एक संगठन हो, और उसके बाद उसका कोई विशेष नाम हो। अब विशेष नाम जैसे आप देखते होंगे जो रामकृष्ण मिशन है, यह एक क्या है? धार्मिक संप्रदाय है। ऐसे आप एक आनंद मार्ग भी है। तो इस तरीके के जो संस्थान या समूह के लोग, विशेष धर्म में रुचि रखने वाले लोगों का जो समूह है, इस प्रकार का उनको क्या कहा जाएगा? धार्मिक संप्रदाय कहा जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। तो सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा के अनुसार है यह बातें, तो आपको याद रखनी है। अब आर्टिकल 26 में, जिसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, उसमें किन आधारों पर जो है अधीन उसके रहते हुए, यानी किसके अधीन रहते हुए? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे 25 में भी जो निर्बंधन की बात है वह किसके? लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर उनको निर्बंधन है, यानी उसको विनियमित किया जाता है। उसी अनुरूप यहाँ पे जो 26 है उसमें भी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्राप्त अधिकार है, ना कि उससे बाहर आपको यह निर्बाध रूप से अधिकार नहीं है। इस पर युक्त प्रतिबंधन की बात है, तो आपको ध्यान रखना है, युक्त प्रतिबंधन की बात है, आपको अच्छे से याद रखना। तो अगर अनुच्छेद 26 का ए बात करें, 26 की ए में क्या है? धार्मिक कार्यों एवं प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण का अधिकार है। यानी धार्मिक कार्य करना है तो उसके लिए आप संस्थाएं भी, बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं हैं, उनकी स्थापना करिए, और साथ में उनके जो है उस संस्थान के
आपका कार्य संचालन कैसे होना है, यह आप तय करेंगे। साथ में उसके पोषण, पोषण का अर्थ हुआ यहाँ पे वित्तीय से समझ लीजिए, यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको प्रदान किया जाता है, तभी तो कि कोई संस्थाएँ बढ़ चढ़ के अपना जो है मजबूत स्थिति में होंगी। तो यानी संस्थाओं की स्थापना और उनका पोषण का अधिकार है 26 का जो आर्टिकल है उसका ए भाग। उसके बाद 26 का जो बी है उसमें क्या है कि अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार, यानी हमारा जो धार्मिक तरीके से जो विषय कार्य है वह हम उसका प्रबंधन हम खुद करेंगे। तो यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद अनुच्छेद 26 का जो सी कहता है उसमें जंगम यानी अचल और चल वो तथा जो स्थावर संपत्तियां हैं, यहाँ पे आप विलोम, जो हिंदी में विलोम पढ़ते हैं, नहीं हिंदी में विलोम, हिंदू हिंदी में विलोम शब्दों का अध्ययन आप करते होंगे, तो उसमें आपको बहुत बार पूछा गया है कि जंगम का विलोम क्या होता है। जंगम का विलोम, यह बहुत बार क्वेश्चन आया है आर ओ और बहुत सारे एग्जाम में। जंगम का विलोम स्थावर होता है, याद रखना है। तो जंगम व स्थावर के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार 26 का जो सी पार्ट है उसमें दिया गया है। तो हिंदी में विलोम भी आपका जो है ये याद रखिएगा, जंगम का स्थावर। उसके बाद अनुच्छेद 26 का जो डी पार्ट है उसमें है ऐसी संपत्ति का विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। तो यह बात ध्यान रखनी है। आपका 26 का जो 4 पार्ट है इसको आपको याद रखना है। पहले में क्या है, धार्मिक कार्यों एवं प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण का अधिकार है। पोषण क्या, उनको न्यूट्रिशन थोड़ी ना दिया जाएगा। संस्थाओं को न्यूट्रिशन का मतलब हुआ कि उनको वित्तीय फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान किया जाएगा। तो ये बात याद रखनी है। उसके बाद उनको कोई विटामिन डी और विटामिन ई की गोली नहीं खिलाया जाएगा संस्थाओं को। यहाँ पे पोषण का उनका मतलब यही है, कुल मिला के फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो यह याद रखना है। उसके बाद बी पार्ट में अगर देखें तो इसमें अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार, यानी किस प्रकार उसके कार्य संचालित होंगे उस संस्था के या उस संप्रदाय के, तो उसका यहाँ पे अधिकार है। उसके बाद जंगम व स्थावर संपत्तियों के अर्जन और स्वामित्व का भी अधिकार है। उसके बाद ऐसी संपत्ति का विधि अनुसार प्रशासन करने का भी अधिकार है, वह अपना नियम कानून भी बना सकते हैं। इस प्रकार ये चीजें आर्टिकल 26 को याद रखना है। लेकिन ये चीज बार बार मैं बता रहा हूँ कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए ये अधिकार प्राप्त हैं, चाहे वो 25 हो चाहे 26 हो। इसको अच्छे से ध्यान रखना है। 25 जो कि व्यक्तियों से संबंधित है, जबकि 26 आपका धार्मिक संप्रदायों से संबंधित है। उसके बाद अगर बात करें तो एक नोट आपको याद रखना है कि सबरीमाला मंदिर को धार्मिक संप्रदाय नहीं माना गया है, और इसको जो है सरकार द्वारा अनुच्छेद 290 के द्वारा वित्त पोषण इसको प्रदान किया जाता है, वित्त पोषित किया जाता है। 29 में जो कि पेंशन और आदि ये संबंधित वित्त पोषण की बात है, तो 290 में इसका प्रावधान है। और यह इसी के अनुरूप सरकार इससे क्या सबरीमाला मंदिर को धार्मिक संप्रदाय नहीं मानती है, क्योंकि धार्मिक संप्रदाय का अपना व्यक्तिगत जो है पर्सनल वो होता है आपका, वो अपने अनुसार संगठन की व्यवस्था करेंगे, हर चीज करेंगे। तो संगठन की व्यवस्था वित्त पोषण का वो अपना नियम कानून बनाते हैं, लेकिन सबरीमाला मंदिर को धार्मिक संप्रदाय नहीं माना गया है। यह सरकार के द्वारा वित्त पोषित होती है, आपको याद रखना है। और इसीलिए सबरीमाला का जानते होंगे आप, सबरीमाला में क्या महिलाओं को प्रवेश नहीं होता है, महिलाओं का प्रवेश वर्जित है वहाँ पे। तो यह भी आपको याद रखना है। अब इसमें 26 हो गया, 25 हो गया, और 27 छोटा आर्टिकल है। आर्टिकल छोटा है मतलब इसमें बहुत काम की बातें नहीं है। यह आपको ध्यान रखना है कि धार्मिक आधार पर आपसे कर, आपके ऊपर कर टैक्स आरोपित करने का जो है कोई इस पे निषेध की बात है, निषेध है, यानी कर आरोपित नहीं किया जाएगा। धार्मिक आधार पर कर आरोपित करने पर जो है निषेध है आर्टिकल 27 में। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ टैक्स की बात है, टैक्स की बात है, कोई शुल्क की बात नहीं। जैसे देखते होंगे बहुत धार्मिक संप्रदाय होते हैं क्या फी वगैरह ले लेते हैं या चंदा वगैरह लेते हैं, तो चंदा वगैरह की बात नहीं है, यहाँ पे टैक्स की बात है। टैक्स के आधार पर जो है धार्मिक आधार पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, चाहे सरकार हो कोई भी टैक्स नहीं लेगा, चाहे स्टेट हो चाहे जो हो। तो आपको ध्यान रखना है टैक्स के पूरे निर्बंधन की बात है, यानी प्रतिषेध किया गया, निषेध किया गया है कि धार्मिक आधार पर किसी से भी कोई कर आरोपित नहीं किया जाएगा। शुल्क वगैरह की बात अलग है, लेकिन टैक्स की बात यहाँ पे कर की बात है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और अंतिम में सायरा बानो केस मैंने बता दिया, भारत संघवाद 2017 का केस है। ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित किया गया और यह कहा गया कि यह धर्म के आचरण के अनुरूप नहीं है।
यानी 25 के अनुरूप नहीं है, यह धर्म के विरुद्ध है। तो धर्म के आचरण के विरुद्ध है, इसलिए इसको अवैध घोषित कर दिया था। शायरा बनाओ बनाम भारत संघवाद में अवैध इसको घोषित कर दिया। तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे कौन कौन से? 25 मैंने देखा, 26 देखा और 27 देखा। आर्टिकल 28 थोड़ा सा बड़ा है, इसमें बहुत सारी बातें आपको याद रखनी है, इसलिए उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यह चर्चा बहुत सारी बातें हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये मैंने जो बताया पहले आर्टिकल में किस आधार पर निर्बंधन की बात है, इसमें 26 में भी किस आधार पर, 3 बातें हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो कटार रखते हैं सिख धर्म के अनुयायी, ये किस आर्टिकल के अनुरूप है, यह आपको याद रखना है। साथ में संथारा प्रथा किस प्रकार लीगल है, किस अनुच्छेद के तहत लीगल है, यह याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा, निश्चिंत रहिए आप। यहाँ पे जो बातें बताई जा रही हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं, साथ में डीपली नॉलेज, ताकि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न आपसे गलत होने की गुंजाइश कभी ना हो। तो आज की चर्चा को अब यहीं देंगे विराम। यह चर्चा आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सेशन को अगर पसंद आए, अच्छा लगे, अगर उसमें आपको यह लगे कि यह आपकी जो इसमें चर्चा थी वह आपके काम की थी, वह आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगी, तो आप अपने दोस्तों सहपाठियों के संग इसको शेयर भी जरूर करिए। और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। यह आपका दायित्व है कि आप अपने भाई का सहयोग करें। आप मोटिवेशन देते रहेंगे निरंतर। अभी इंडियन पॉलिटी पे अभी हम अपने मूल विषय पर नहीं आए हैं। जिस विषय में मुझे बेहद रुचि है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, चाहे वह ज्योग्राफी हो, बहुत ज़्यादा बहुत इंटरेस्ट है हमको, तो उसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से उसको भी करवाएंगे। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों में शेयर करिए, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।